हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन के सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। ठीक है, जो कि 2020 में ये पेपर जो आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की सेकेंड ईयर के हम क्वेश्चन को 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। जो कि ये पेपर है, ये 2020 का सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था उसका। ये पीडीएफ देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था, ये 40 क्वेश्चन पिछले साल इलेक्ट्रीशियन के आए थे। लेकिन यदि आप 2021 या 22 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका 50 क्वेश्चन जो होगा ट्रेड थ्योरी यानी कि इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में सीबीटी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, जनरेटर जो है वो क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो इसमें फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड्स रूल। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर दिया है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो आर्मेचर बाइंडिंग की जो प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है वो है केल्विन ब्रिज। केल्विन ब्रिज का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो आर्मेचर की बाइंडिंग की प्रतिरोध मापने के लिए। आगे का क्वेश्चन देखिए, चौथे नंबर दिया है, विच वाइंडिंग वायर्स इज यूज फॉर डीसी फील्ड कॉयल। डीसी फील्ड कॉयल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग करते हैं, तो किसका करते हैं, तो सुपर इनेमल्ड तांबे का तार को हम लोग प्रयोग करते हैं। सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर के लिए प्रयोग करते हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित किया जाता है, तो ये फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसी नियम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से ही डीसी मोटर में करंट की दिशा क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर दिया है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षा करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो ये जो प्रयोग में लाया जाता है वो है बाहरी ग्राउलर, यानी कि एक्सटर्नल ग्राउलर का प्रयोग करते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए, 7वें नंबर का, वाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज ओनली बाई चेंजिंग द आर्मेचर करेंट डायरेक्शन इन डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी मिश्रित मोटर में, यानी कि डीसी कंपाउंड मोटर है, आर्मेचर धारा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। तो ये क्यों बदला जाता है, तो ये मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, यानी मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि उसकी जो गुण है ना, विशेषता है, इसको बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा बदल दी जाती है, इसी वजह से। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 8वें नंबर दिया है, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ एन एसी मोटर। एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री को गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो किस सूत्र का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो सूत्र का प्रयोग करते हैं ना वो है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 गुणे नंबर ऑफ पोल्स। जब 180 डिग्री में नंबर ऑफ पोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या निकल कर आता है, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री, यानी कि कुल विद्युत डिग्री। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर दिया, व्हाट इज द फ्यूज रेट टू रन 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड। फुल लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरणा मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या होती है, तो फ्यूज दर 25 एम्पियर होता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 10th नंबर दिया है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री कितनी होती है, तो ये होता है 1080 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th नंबर दिया है, विच इज द डीमेरिट ऑफ 3 फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग।
डीमेरिट बताना है। डीमेरिट मतलब क्या होता है, अवगुण, ठीक है। तो क्या होता है, 3 कला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण क्या है, तो ये होता है, क्या होता है कि ए स्टेप फार्मर इज रिक्वायर्ड, एक स्टेप फार्मर की आवश्यकता होती है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर दिया है, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इलस्ट्रेटेड, एकल चरण मोटर किस प्रकार का निदर्शित है। तो यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, ये सिंगल फेज मोटर इलस्ट्रेटेड दिखाया गया है। एकल चरण मोटर ये किस प्रकार निर्देशित किया गया है, तो ये निर्देशित किया गया है कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के द्वारा दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर दिया है, विच मेथड इज एडॉप्टेड टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो ये जो विधि अपनाया जाता है ये स्प्लिट फेज मेथड यानी कि फेज विभाजन की विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर दिया हुआ है कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, एक एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो इसका जो कार्य सिद्धांत है ये लेंज लॉ पे यानी कि लेंज के नियम पे आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर दिया है, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है, कौन सा है, तो ये फूड मिक्सर यानी कि भोजन मिक्सर करता है सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर दिया है, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है, हाउ अल्टरनेटर आर रेटेड, कैसे, तो अल्टरनेटर का जो रेटेड है वो KVA यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 70 नंबर दिया है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है, तो क्या फ़ायदा है इसका, तो ये है 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो, 2 स्लिप रिंग ओनली रिक्वायर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर दिया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क एक्स ऑफ द रोटरी कन्वर्टर, यहाँ पे रोटरी कन्वर्टर दिखाया गया है जिसमें एक्स भाग से डिनोट किया गया है, एक्स भाग कहाँ है यहाँ पे, तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे, एक्स वाले पार्ट को, तो इस पार्ट को बोला जाता है कोलेक्ट डिलीवर डायरेक्ट करंट, वितरण प्रत्यक्ष धारा एकत्र करता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर एट स्टार्टिंग, शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो शुरू में जो एक तुल्यकालिक मोटर डैम्पर वाइंडिंग होता है तो इसका क्या उपयोग होता है, तो एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि तुल्यकालिक मोटर डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर दिया है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट, मोटर जनरेटर सेट जो है उसका लाभ क्या है, तो उसका लाभ होता है डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित करता है कौन, मोटर जनरेटर सेट का यही लाभ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ एम्पलीफायर, इस एम्पलीफायर का नाम क्या है, तो आप इसे देखेंगे तो आप पहचान भी रहे होंगे इस एम्पलीफायर का नाम क्या होता है, तो क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर है ये। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर दिया है, विच इज एक्टिव कंपोनेंट, एक सक्रिय घटक कौन सा है, तो सक्रिय घटक कौन सा होता है, ट्रांजिस्टर होता है, आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 70 से 80% क्वेश्चन हर साल यही सब पूछे जाते हैं, तो आप इलेक्ट्रिशियन की प्रीवियस ईयर के सभी वीडियो देख कर जाइए यदि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिशियन की सेकेंड ईयर की प्रीवियस ईयर की जो प्लेलिस्ट है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आइए 23 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, दिया है, विच कोड इंडिकेट सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है, तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है डायोड, ये किसको इंगित करता है, तो ये BY126 को डिनोट किया जाता है, किसको, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड के इसी कोड से इंगित भी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएंगे, 24 नंबर दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरीज यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है, तो इस ये जो
फिगर में वायरिंग दिखाया गया है इसका नाम क्या है, तो ये है केबल बाइंडिंग स्ट्रैप, केबल बांधने की पट्टी है ये। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर दिया है, विच केबल टाइज आर यूज टू बंच द वायर, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग करते हैं। तो तारों का कई गुच्छा है और उसको बांधने के लिए कौन सा हम लोग प्रयोग में लाते हैं, तो नायलॉन बंद लाते हैं, नायलॉन टाइज लाते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर दिया है, विच डिवाइस इज अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है, यानी कि पैनल बोर्ड लगाया जाता है असेंबली में, उसे किस उपकरण से बचाया जाता है, तो उसे बचाया जाता है सेंसर से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर दिया है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल ड्राइव, इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या है। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो होता है ये मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर दिया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओपी इन डीसी ड्राइव, डीसी ड्राइव में बीओपी का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो बीओपी का जो फुल फॉर्म होता है वो है बेसिक ऑपरेशनल पैनल। देखिए बेसिक ऑपरेशनल पैनल, कौन से ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर दिया है, विच ड्राइव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑपरेशन के मोड के अनुसार जो ड्राइव का वर्गीकृत किया जाता है वो है कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव, निरंतर ड्यूटी ड्राइव को वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर दिया है, व्हाट इज द मिनिमम परमिजिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ द डिक्लेयर वोल्टेज इज 240 वोल्ट एज पर आईएसआई, यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होती है, तो ये होता है 228 वोल्ट। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर दिया है, विच टर्म रिफर्स दैट मास ऑफ सब्सटेंस लाइब्रेटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइट बाई 1 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। तो किसके द्वारा मुक्त होता है, करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो है विद्युत रसायन तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर दिया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन यूपीएस। तो यूपीएस का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा क्या होता है, तो ये होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर दिया है, वेयर स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स आर यूज्ड, स्क्वायर वेव इन्वर्टर कहाँ प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो प्रयोग में लाया जाता है वो है सामान्य प्रकाश व्यवस्था के लिए स्क्वायर वेव इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर दिया, व्हाट इज द नेम ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोवोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। तो सिलिकॉन जो होता है उसका प्रयोग करते हैं फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन 34 नंबर दिया है, विच इज द कन्वेंशनल पावर जनरेशन, पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। तो पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है, तो ये थर्मल पावर जनरेशन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर दिया है, व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर्स इन ए मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन एज पर आई रूल, आई रूल के अनुसार माध्य वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध किया जाता है, उसका नाम क्या है। तो वो है मोर देन 1 मेगा ओम, यानी कि 1 मेगा ओम से अधिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि 37 नंबर का है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंसुलेटर यूज इन OH लाइन, OH लाइन में जो हम लोग OH लाइन में उपयोग में इंसुलेटर लाते हैं उसका नाम क्या है। तो OH लाइन में जो इंसुलेटर प्रयोग में लाया जाता है वो है शेकल इंसुलेटर ना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर दिया हुआ है, व्हाट इज द रीजन ऑफ कीपिंग बाइंडिंग वायर गैप टू क्लोज एंड वेरी टाइट इन पिन इंसुलेटर, बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर से बहुत टाइट होने का क्या कारण है।
तो इसका जो कारण है ये है एवॉइड स्पार्किंग से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर दिया है, हाउ द रप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड। सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे करते हैं? तो इसका मूल्यांकन किया जाता है MVA, यानी कि करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर का देखेंगे, विच सर्किट ब्रेकर इज इंस्टॉल एलॉन्ग विथ वायरिंग सर्किट अगेंस्ट लीकेज करेंट प्रोटेक्शन। लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लाया जाता है? तो कौन सा सर्किट ब्रेकर लाया जाता है? तो इसे लाया जाता है ELCB। ठीक है, इस प्रकार जितने भी प्रीवियस ईयर के 40 क्वेश्चन थे इसमें, इस PDF में मैं आपको डिस्कस कर दिया। और सभी इलेक्ट्रीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए आप रट जाइए इनको स्क्रीनशॉट लेके, या PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई पर्सनल बातें रह जाती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा कि वो भी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन CBT एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो उसको भी पता चल पाए कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 साल से पढ़ाने का ITI में टीच कर रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है। यहाँ पे 70 से 80% जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिलते हैं। इसलिए प्लेलिस्ट अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की, जिससे आप सीरियल वाइज सभी वीडियो को देख जाइए और आप मैक्सिमम नंबर पा जाएंगे यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके जाते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।